तो इसने दी थी शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की सुपारी। शूटरों ने सब कुछ बता दिया। जैसे ही पुलिस ने इन शूटरों की धुलाई की, अच्छे से इनकी धुलाई की गई, तो इन्होंने सारे राज खोलने शुरू कर दिए और एक एक सच बोलना शुरू कर दिया। इन तीनों शूटरों ने एक ऐसे शख्स का नाम लिया है जिसने पुलिस के माथे को भी पूरी तरीके से चकरा कर रख दिया है। पुलिस वाले भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर एक सीधे साधे आदमी के साथ ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब जो इन शूटरों के साथ होने वाला है वो इनकी 7 पीढ़ियां भी हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रनाथ रथ को जिन 3 शूटरों ने गोलियों से छलनी किया था, वो तीनों शूटर अब पुलिस के हाथ हो चुके हैं। पुलिस ने इन तीनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों शूटरों ने बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई थी और ये पुलिस से भागे फिर रहे थे। 100 घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस चैन से सोई नहीं, चैन से बैठी नहीं। 100 घंटों तक लगातार इन शूटरों को ढूंढती रही। यूपी से बिहार, बिहार से यूपी और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, यानी कि इन तीनों स्टेट्स में चक्कर लगते रहे, पर फिर भी ये शूटर हाथ नहीं आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग ही इतनी तगड़ी बनाई थी और ये पुलिस के हाथ आते भी नहीं। लेकिन इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मास्टरमाइंड क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कातिल क्यों ना हो, वो एक सबूत, छोटे से छोटा सबूत जरूर छोड़ देता है। वो कितनी भी कोशिशें कर ले सबूत को मिटाने की, वो कितनी भी कोशिशें कर ले बचने की, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती, उसकी एक छोटी सी लापरवाही उसे पकड़वा देती है। और ऐसा ही इन 3 शूटरों के साथ हुआ भी। ये वेस्ट बंगाल से चंद्रनाथ रथ को मार कर निकल तो गए। अंधेरे में ये बड़ी तेजी से अपनी गाड़ी को लेकर निकले। ना ही इनका सीसीटीवी फुटेज सामने आया और ना ही इन्हें किसी ने देखा। लेकिन रास्ते में जब ये निकल रहे थे तो एक टोल प्लाजा पड़ गया। जी हाँ, यही टोल प्लाजा इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस टोल प्लाजा पर इनकी गाड़ी में पहुंचने के बाद फास्टैग नहीं था, तो इन्हें पेमेंट करनी थी। इनके पास शायद उस वक्त कैश भी नहीं था, तो जल्दी जल्दी में इन्हीं में से एक शूटर, जी हाँ, जिसका नाम बताया जा रहा विकी मौर्य, उसने अपना फोन निकाला और जो क्यूआर कोड होता है, जो क्यूआर कोड लगा होता है टोल प्लाजा पर, उसे स्कैन किया और पेमेंट कर दी। यानी कि ऑनलाइन यूपीआई से इन्होंने टोल का भुगतान कर दिया और यही इसकी सबसे बड़ी गलती भी हुई। जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चला, पुलिस ने देखा कि हाँ भाई, गाड़ी निकली है और यहाँ पर टोल की पेमेंट भी हुई है, तो पुलिस ने तुरंत यूपीआई आईडी खंगालना शुरू कर दिया। यूपीआई आईडी से नाम निकाला, नाम निकल कर आया विकी मौर्य। और जब पता चला कि विकी मौर्य तो रहता है यूपी के बलिया में, तो पुलिस पहुंच जाती है बलिया। अब बलिया में पहुंचने के बाद ताबड़तोड़ छानबीन शुरू हो जाती है, ताबड़तोड़ छापे लगने शुरू हो जाते हैं और जैसे तैसे करके इन 2 शूटरों को बलिया से पकड़ लिया जाता है, जिसमें से एक है मिश्रा तो दूसरा है विकी मौर्य। जी हाँ, ये दोनों शूटर चंदन मिश्रा गैंग के बताए जा रहे हैं। इन्हीं के साथ एक और था जिसका नाम है राज सिंह ठाकुर। जी हाँ, राज सिंह ठाकुर बलिया में नहीं रहता। राज सिंह ठाकुर रहता है बिहार के बक्सर में, जिसे बिहार के बक्सर पहुंचकर पुलिस दबोच लेती है। और जैसे ही राज सिंह ठाकुर को दबोचा जाता है तो इसकी मां रोना बिलखना शुरू कर देती है। आप सभी जानते हैं मां तो मां होती है, चाहे वो क्रिमिनल की मां हो या फिर वो मां हो शुभेंदु अधिकारी की या फिर वो मां हो चंद्रनाथ रथ की। मां एक समान होती है। सबकी मां चाहती है कि उनका बेटा हमेशा सही सलामत रहे। तो यही राज सिंह ठाकुर की मां भी सोच रही थी। राज सिंह ठाकुर की मां रोते बिलखते कहती है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, वो उस दिन कहीं नहीं गया था, वो घर पर था। आप सबसे पहले सुनिए कि राज सिंह ठाकुर की मां का क्या कहना है। पुलिस जब आपके बेटे को पकड़ी तो आपने पुलिस से पूछा कि आखिर क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग, किस जुर्म में क्या है? क्या तो कुछ पूछताछ करनी है, छोड़ देंगे। और फिर वो सौंप दी कलकत्ता पुलिस को। एसओजी टीम थी। और इसके पहले आपके बेटे कभी कलकत्ता गए थे क्या? कभी नहीं सर, मेरा रिश्तेदारी भी नहीं है कलकत्ता में, मेरे कोई संग संबंधी नहीं है, मेरे कोई नहीं है वहाँ पे, कभी हम नहीं गए वहाँ पे। कलकत्ता से आप लोग, आपके परिवार का किसी का नाता नहीं है? कुछ नहीं है, कोई नाता नहीं, कोई नहीं है, ना उसका दोस्त है ना कुछ। बस मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले, सीसी कैमरा फुटेज देखा जाए, मेरा मोबाइल ट्रैक किया जाए, घर में मेरा बच्चा था वो सब देखा जाए। क्या लगता है आपको, क्यों उसको गिरफ्तार किया गया है? सर हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्यों किया गया है। न्याय मिलनी चाहिए सर, कुछ नहीं किया है मेरा बाबू। बस हम दर्शन करने गए थे अयोध्या नरेश का, बस कही कि बहुत दिन से मंदिर बना है, मुझे भी दर्शन करवा दो।
और बस हम दर्शन करके लौट रही थी और कुछ नहीं जानती हूँ। बस मोदी सरकार से, जो भी सरकार से, मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले और हमारे बच्चे को वो एकदम सही है, उसको हमारे आंचल में डाल दिया जाए, इसलिए कोई गलती नहीं किया है। मैं जानती हूँ उसको घर में रखी थी, अब हमेशा उसको घर में उड़ाता था। हमारे पास सीसी कैमरा भी है घर के अंदर पड़ा हुआ है। और हम क्या कर सकते हैं, बस न्याय दिलाइए। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से रोती बिलखती कहती नजर आ रही है राज सिंह ठाकुर की मां की मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दो। लेकिन ऐसे ही जो चंद्रनाथ रथ हैं, जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है, उनकी मां का भी रोते बिलखते कहना था कि मेरे बेटे के कातिलों को जल्द से जल्द सजा दिलाओ। लेकिन वो भी एक मां है, उसका दिल भी पसीज गया। उसने कह दिया कि जो भी ये शूटर थे, जिन्होंने भी चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारा है, उन्हें फांसी पर मत चढ़ाना। वो भी किसी माँ के बेटे हैं, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं, उन्हें आजीवन कारावास की सजा देना। आप देख रहे हैं, एक माँ कह रही है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, तो दूसरी माँ कह रही है जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है उन्हें आजीवन कारावास की सजा दो। दोनों माँ की जो पीड़ा है वो बिल्कुल सेम है। दोनों के बच्चे बहुत मुसीबत में, एक का बच्चा जा चुका है तो दूसरी का बच्चा जाने वाला है। इन शूटरों को गिरफ्तार करके अब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कोर्ट में भी इन्हें पेश कर दिया गया। कोर्ट ने इन्हें 13 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया है। अब पुलिस इनसे पता लगवाएगी कि किसके कहने पर, क्यों और कैसे चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारा, किसने आखिर इन्हें सुपारी दी थी। ये जो तीनों शूटर हैं, ये बहुत तगड़े शूटर माने जा रहे हैं। चंदन मिश्रा गैंग एक कुख्यात गैंग है जो यूपी के बलिया में है, और इसी गैंग के ये मेंबर तीनों के तीनों बताए जा रहे हैं। इन तीनों को देखकर कोई भी अंदाजा तक नहीं लगा सकता था कि ये किस तरीके की घटना को अंजाम देने वाले हैं, वो भी यूपी और बिहार से सीधे पहुंचकर पश्चिम बंगाल, जहां ना कोई इनका जानने वाला है, ना इन्हें अच्छे से बंगाली आती है, बिल्कुल परदेश है वो इनके लिए। वहां पहुंचकर इन्होंने चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारा। तो इससे तो यही साबित हो सकता है कि कोई पश्चिम बंगाल में ही रहने वाला, कोई चंद्रनाथ रथ का करीबी ही इनके साथ मिला हुआ था, जिसके कहने पर इन्होंने ये पूरा प्लान रचा, जिसने इनकी पूरी प्लानिंग में साथ दिया, जिसने बताया कि चंद्रनाथ रथ किस वक्त निकलते हैं, किस वक्त गाड़ी में बैठते हैं और कौन सी साइड बैठे, कहां पर ऑफिस है और कहां पर घर है। सब कुछ तो इन्हें पता था। हर चीज का पता लगाने के बाद, पूरी की पूरी पक्की प्लानिंग करने के बाद इन्होंने चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारा है और इस तरीके से मारा है कि उनकी जान बच ही ना सकी। 3 गोलियों से छलनी कर दिया, एक गोली पेट में तो 2 गोली सीने में जाकर लगी। चंद्रनाथ रथ बच नहीं पाए। जो उनके साथ थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जो चंद्रनाथ रथ का दोस्त है कासिम अली, उसका यही कहना था कि जल्द से जल्द एनकाउंटर होना चाहिए। सुबह को शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लें और शाम को इन तीनों शूटरों का एनकाउंटर हो जाए। लेकिन अभी तक इनका एनकाउंटर तो हो नहीं सका है, पर जांच पड़ताल इनसे की जा रही है, पूछताछ इनसे की जा रही है। एनकाउंटर से ज्यादा जरूरी है पूछताछ। ये तभी बता पाएंगे कि किसके कहने पर इन्होंने चंद्रनाथ रथ को इतनी बुरी तरीके से मारा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, इन्होंने किसके कहने पर चंद्रनाथ रथ को मौत की घाट उतारा और इसके पीछे अभी कौन निकल कर आ सकता है। कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।